गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। राजस्थान जी के एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम राजस्थान की महत्वपूर्ण योजनाओं के संदर्भ में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसी के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं। इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना। तो इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना की अगर बात की जाए तो यह योजना अधिसूचना 6 अगस्त 2021 बजट 2021-22 के तहत इसकी अधिसूचना जारी की गई थी और इसका प्रारंभ की अगर बात की जाए तो 16 अगस्त 2021 को इस योजना का प्रारंभ किया गया था। इसके बाद अगर इसके वित्त पोषण की बात की जाए तो 100% यानी पूरा ही राज्य सरकार द्वारा इसका वित्त पोषण किया जाता है, अर्थात पूरा बजट राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। और अगर इसकी शुरुआत में आवेदन की तिथि की बात की जाए तो इसका आवेदन की तिथि सबसे पहले तो 31 मार्च 2022 तक थी, परंतु इसके बाद इसकी अवधि भी 1 वर्ष के लिए बढ़ा दी गई और अब इसकी अवधि है 31 मार्च 2023 तक कर दी गई है। यह योजना के प्रकार के बारे में, यह व्यक्तिगत योजना है, यदि प्रत्येक व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकता है इसकी अर्हताओं के अंतर्गत। इसके बाद अगर इसकी बात की जाए वित्तीय संस्थान, इसमें कौन कौन सी वित्तीय संस्थाएं सम्मिलित हैं जो अपने क्रेडिट संबंधित सहयोग करेंगे। एक तो सार्वजनिक बैंक, सभी सार्वजनिक बैंक इसमें सम्मिलित हैं। निजी बैंक सम्मिलित हैं, सरकारी बैंक सम्मिलित है या सहकारी बैंक सम्मिलित हैं के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा 100% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। मतलब कि इसमें राज्य सरकार द्वारा पूरा ब्याज वहन किया जाएगा, अर्थात अपन अगर इसमें से कुछ भी लेते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड से जितना भी अपन इसमें जो राशि अपन ने ली है उसका 0% ब्याज लगेगा और वह ब्याज मुक्त राशि होगी। और इस प्रक्रिया में जो इसकी ये पूरी प्रक्रिया होगी, जहाँ की आवेदन से लगाकर प्राप्त करने तक की, उसमें किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसके बाद हम बात करें उद्देश्य, तो इस योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में रोजगार और स्वरोजगार रोजमर्रा की ज़रूरतों के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना। मतलब शहरी क्षेत्रों में जो अयोग्य हैं या जिनके पास इतना पैसा नहीं है, जो अपने मतलब स्टार्टअप को शुरुआत करना चाहते हैं, उनको स्वरोजगार के अंतर्गत इनको वित्तीय साधन उपलब्ध करना या फिर वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना इसका मुख्य उद्देश्य है। इस योजना के तहत 5 लाख लोगों को 50,000 तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाना है। मतलब इस योजना में इसके फिक्स डेटा है, इसमें कितने लोगों को, 5 लाख लोगों को 50,000 तक का ऋण, जो कि ब्याज मुक्त ऋण होगा, ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। और यह योजना पहले आओ पहले पाओ के पर आधारित होगी। मतलब जो भी पहले आएगा वो पहले पाएगा। मतलब 5 लाख तक के अंतर्गत जो भी पहले आ गया उसको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके बाद है पात्रता या लाभान्वित, मतलब कौन इसका पात्र होगा या फिर इसका लाभ कौन कौन उठा सकता है। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि वह राजस्थान का निवासी होना अनिवार्य है। जो भी पात्रता लेना चाहता है वह राजस्थान का निवासी होना अनिवार्य है और उसकी मासिक आय यानी व्यक्तिगत रूप से अगर मासिक आय है तो उसकी 15,000 से कम होनी चाहिए, तो वह इस योजना के लिए पात्र होगा। और अगर पारिवारिक आय देखी जाए तो पारिवारिक आय 50,000 से कम होनी चाहिए, तब वह पात्रता का अधिकारी होगा। और शहरी बेरोजगारी युवा के अंतर्गत इसकी बात की जाए तो जिला रोजगार केंद्र में पंजीकृत बेरोजगार जिन्हें बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है, अर्थात मतलब जो भी अगर बेरोजगारी भत्ते का लाभ उठा रहे हैं उनको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। अर्थात जो भी बेरोजगारी भत्ता नहीं ले रहे हैं वही लोग इसमें पात्र होंगे। इसके बाद शहरी स्ट्रीट वेंडर्स, मतलब कि शहर में जितने भी स्ट्रीट वेंडर हैं उन सभी को इसके अंतर्गत लाभ दिया जाएगा। जैसे कि सर्वे में चिन्हित स्ट्रीट वेंडर्स, मतलब जो भी वहाँ के जो अधिशासी व अधिकारी हैं उनके द्वारा जिन्हें चिन्हित किया गया है उनको भी इसका लाभ दिया जाएगा। विक्रय प्रमाण पत्र पर पहचानधारी स्ट्रीट वेंडर्स, मतलब कोई भी विक्रय करता है उसके पास अगर कोई प्रमाण पत्र है जो कि पहचान पत्रधारी है और उसे भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा। अगला है सर्वे में वंचित स्ट्रीट वेंडर जिन्हें निकाय में LOR जारी है। मतलब अगर मान लो जिस प्रकार की
स्ट्रीट वेडर की अगर सर्वे हो रही है और कोई इस सर्वे से वंचित रह गया तो नगर निकायों के द्वारा एक LOR जारी किया जाएगा उनके संदर्भ में। और अगर वो LOR उनके पास है और उसके बाद वह आवेदन करते हैं तो वह इसके लिए पात्र होंगे। फिर पेरी अर्बन क्षेत्रों में कार्यरत निकायों द्वारा सिफारिश पत्र जारी किया गया हो। पेरी अर्बन मतलब जैसे कि एक कोई नगर पालिका या नगरीय क्षेत्र है जिसके आसपास कोई गांव है, वो न तो नगर पालिका के अंदर आता है परंतु उसकी सीमा वहाँ से लगती हुई है और वह रेडी वाला उस नगर पालिका के अंतर्गत या फिर नगर परिषद के अंतर्गत अपना मतलब जो भी बिजनेस वगैरह है वो कर रहा है, तो वह भी इसके लिए पात्र होगा। कब? जब निकायों द्वारा सिफारिश पत्र जारी किया गया हो। उसके आवेदन उसके पहले उसको निकायों के द्वारा निकाय के पास जाना पड़ेगा और वहाँ से एक सिफारिश पत्र लाना पड़ेगा। उसके बाद उसका आवेदन किया जाएगा। उस आवेदन के पश्चात उसका यह पात्र होगा। अगला है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ऊपरी आयु सीमा निर्धारित नहीं है, मतलब इसमें किसी प्रकार की आयु का निर्धारण नहीं किया गया है। अगला है असंगठित सेवा क्षेत्र में कामगार, मतलब जो भी जैसे कि हेयर ड्रेसर, रिक्शा वाला है, कुम्हार है, खाती है, मोची है, मिस्त्री है, दर्जी है, धोबी है, प्लम्बर है, चाय वाला है या चाट वाला है, अगर ये असंगठित सेवा क्षेत्र के कामगार हैं उन्हें भी इस योजना में पात्र माना जाएगा और यह सब इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, परंतु इनके लिए एक आयु सीमा निर्धारित कर दी गई है। इनकी आयु या तो कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 60 वर्ष तक की आयु के लोग इस असंगठित सेवा क्षेत्र के कामगार वाले इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अगला बात है जिला कलेक्टर द्वारा चिन्हित अन्य व्यवसाय में कार्यरत, मतलब अगर जिला कलेक्टर को लगता है कि नहीं है किसी न किसी कार्य में या व्यवसाय में संलग्न है तो ऐसे लोगों को अगर जिला कलेक्टर द्वारा चिन्हित किया गया है तो वे लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके बाद इसका क्रियान्वयन कौन करेगा? प्रत्येक योजना का क्रियान्वयन करना जरूरी होता है। तो इस योजना का क्रियान्वयन की बात की जाए तो इस योजना का क्रियान्वयन स्वायत्त शासन विभाग द्वारा किया जाएगा। जिला स्तर पर इसका जिला कलेक्टर द्वारा इसका योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। और अगर लाभार्थी का सत्यापन की बात की जाए तो 7 दिन के भीतर उपखंड अधिकारी द्वारा इसका सत्यापन किया जाएगा, मतलब कौन लाभार्थी है, कौन लाभार्थी नहीं होगा, कौन पात्र होगा, कौन पात्र नहीं होगा। तो इसके संदर्भ में अगर लाभार्थी है तो लाभार्थी का सत्यापन 7 दिन के भीतर उपखंड अधिकारी द्वारा किया जाएगा। इसके बाद अगर ऋण मॉनिटरिंग की अवधि, हाँ अगर इसके ऋण मॉनिटरिंग की अवधि मानी जाती है इसकी 3 माह तक होगी, अर्थात 3 माह तक इनको कोई ब्याज कोई राशि जमा नहीं करानी है, इनको किसी भी प्रकार की कोई राशि नहीं जमा करें। और अगर ऋण का पुनर्भुगतान मतलब 3 महीने तक कोई नहीं, जैसे ही चौथा महीना लगा चौथे महीने से लगाकर 15वें महीने तक, मतलब इनको चौथे से लगाकर 15 अर्थात 12 समान किस्तों में इनको ये राशि भरनी पड़ेगी। मतलब 3 माह तक तो इनको किसी प्रकार की राशि ना भरे तो चलेगा, लेकिन चौथे महीने से लगाकर 15वें महीने तक इनको 12 किस्तों में, कितनी ये फिक्स होंगी 12 किस्तें, 12 किस्तों में इनको ये पूरी राशि भरनी होगी। इसमें बैंक द्वारा कार्य लागत या कोटेशन नहीं लिया जाएगा, मतलब किसी भी प्रकार का बैंक में जो राशि ली जाती है कार्यवन की तो किसी प्रकार का कोटेशन इसमें बैंक द्वारा नहीं लिया जाएगा, यह बिल्कुल निःशुल्क होगा। इसके बाद अगर हम देखी जाए तो यह ऋण 18 या 21 माह में चुकाना होता है, मतलब जो भी राशि हमने ली है इसकी 2 अवधि होंगी, या तो इसे 18 माह में चुकाना है या इसे 21 माह में चुना। अब 18 माह में किसको चुकाना और 21 में किसको चुकाना? तो जो भी व्यक्ति अगर मतलब 25,000 तक का अगर ऋण लेता है, कोई भी व्यक्ति अगर क्रेडिट कार्ड के अनुसार 25,000 तक का अगर ऋण लेता है तो उसको कम से कम 18 माह में उसको ये राशि पूरी चुकानी होती है। 15 तो थी और 3 तो जो छूट मिली हुई थी, मतलब 3 और 15 18 हो गई। और अगर 26,000 से 50,000 तक का ऋण लेता है कोई व्यक्ति तो उसको ये राशि कुल 21 माह में चुकानी होती है। इसके बाद हम आगे बात करेंगे आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग निकाय स्तर पर स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा की जाएगी। हाँ, तो ये जो आवेदन पत्र होंगे जिनको अगर योग्य है, ये पात्र है, इसकी पूरी स्क्रीनिंग के लिए कमेटी होगी, जो स्क्रीनिंग कमेटी होगी इसके द्वारा इसकी पूरी जांच की जाएगी, जो निकाय स्तर पर होगी।
इसके बाद अगर देखी जाए स्क्रीनिंग कमेटी, तो स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष हो जो आयुक्त, अधिशासी अधिकारी या निकाय द्वारा अधिकृत कोई भी प्रतिनिधि होगा, या तो निकाय द्वारा कोई अधिकारी होगा जो जिसको वहाँ पर प्रतिनिधित्व के रूप में रखा जाएगा। इसके बाद हम सदस्य की बात करें तो इस कमेटी में कौन सदस्य कौन कौन होंगे। तो इस कमेटी में एक तो अग्रणी जिला बैंक प्रबंधन, मतलब जो भी जिला बैंक होगा उसका कोई प्रबंधन है वो इसका सदस्य होगा। जिला उद्योग केंद्र का प्रतिनिधित्व, मतलब जिला उद्योग केंद्र से कोई एक प्रतिनिधित्व करेगा। और संबंधित बैंक का शाखा प्रबंधक, कोई भी संबंधित बैंक होंगी उसका वरिष्ठ, ये का विशेष नहीं है, वरिष्ठ शाखा प्रबंधक होगा, उसका कोई भी वरिष्ठ शाखा प्रबंधक होगा वो उसका सदस्य होगा। और इस कमेटी के संयोजक की बात की जाए तो जिला परियोजना अधिकारी या नगर निकाय द्वारा अधिकृत कोई भी व्यक्ति होगी जो इसका संयोजक होगा। इसकी अगर अंतिम बात की जाए तो इसके नोडल अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी जो 15 दिन के भीतर, मतलब इसकी जांच कितनी दिन के भीतर, 15 दिनों के भीतर एक नोडल अधिकारी होगा जिसके द्वारा इसकी जांच की जाएगी और बैंक द्वारा स्वीकृति 7 दिन के भीतर इसको मिल जाएगी। और अगर आर्थिक समीक्षा 2022-23 की बात की जाए तो 30 नवंबर 2022 तक 1,76,849 लाभार्थियों के आवेदन बैंकों को भेजे जा चुके हैं। मतलब 1,76,849 ने आवेदन कर दिए हैं जो बैंकों को भेजे जा चुके हैं। और इसमें 43,000 और 120 करोड़ 43,220 है, 43,220 को 160 करोड़ वितरित कर दिए गए। मतलब 43,220 लोगों को अभी तक 120 नहीं 160 है, 160 करोड़ रुपया वितरित कर दिया गया है।